आज लखनऊ भी वोट डालेगा, वोट डालेंगे लखनऊ के लोग। दिलचस्प है क्योंकि यही वो राजधानी है जहां से एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की किस्मत तय होनी है। बीजेपी क्या अब एक एक करके राज्यों को हार रही है या फिर एक जबरदस्त जीत यहां पर हो पाती है? तो बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की किस्मत दांव पर, तो तीसरी तरफ मायावती। क्या होता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर में, यह हिंदुस्तान की भी तस्वीर आने वाले दिनों में तय करेगा। आइए आपको दिखाते हैं जो वीवीआईपी सीटें हैं, जहां जहां पर वोटिंग हो रही है, कितने मतदाता कहां पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर दिलचस्प है ये देखना कि इन सीटों के जरिए क्या वो पकड़ रह पाती है इन लोगों की या फिर नहीं रह सकती है। अभी अभी सैफई में राम गोपाल यादव आए हैं वोट डालने के लिए और उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने। आइए सबसे पहले आपको यही सुना देते हैं, क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। कांग्रेस पार्टी में आरजी यानी राहुल गांधी, तो समाजवादी पार्टी में आरजीवाई यानी रामगोपाल यादव। तो आरजी और आरजीवाई में वाई फैक्टर वो था जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन करा दिया। हमारे साथ बिल्कुल वही आरजीवाई रामगोपाल यादव जी हैं। रामगोपाल जी, गठबंधन हो गया, अखिलेश राहुल साथ साथ निकल रहे हैं। आज अखिलेश यादव के गढ़ में चुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे? Here, this alliance, although in Etawah district where we are here sitting, the election is one-sided. It is in favor of the alliance. It is in favor of the Samajwadi Party. We, so far as I have noticed, all the four assembly segments of Mainpuri district, all the three constituencies of Etawah district, and 3 of Auraiya districts, and 4 of Firozabad. All these constituencies are going in favor of Samajwadi Party. लेकिन सर, आपने बताया नहीं वाई फैक्टर क्या था जो आपने तालमेल करा दिया, क्योंकि मुलायम सिंह जी तो कहते रहे कि नहीं होना चाहिए तालमेल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या समझा दिया अखिलेश को आपने? जब तालमेल हो गया है तो अब उसकी पोस्टमार्टम मत कीजिएगा। तालमेल है और बहुत बढ़िया तालमेल है। पहली बार कोई तालमेल ऐसा हुआ है जिसमें कार्यकर्ता मन से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये इस गठबंधन की सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगा। सर, लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के बयानात रहे, कभी वो कहते रहे कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, फिर प्रचार करने गए तो सिर्फ शिवपाल जी के लिए गए और पन्ना जी के लिए गए, बाकी जहां गठबंधन है वहां नहीं करूंगा, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को लगा नहीं कि दिक्कत हुई? अरे कुछ दिक्कत नहीं हुई। पॉलिटिक्स में बयान बगैर, नेताजी कहते हैं कि चर्चा, पर्चा, खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। तो क्या नेताजी चर्चा, पर्चा, खर्चा के लिए कर रहे थे? नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है 2017 में और आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन जीतने वाला है, तो क्या 2019 में राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं? देखिए, ये इट इज टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट दिस। ये तो इतना बड़ा देश है, इसमें उस वक्त क्या परिस्थिति होती है, कौन पार्टी और पार्टियां कितने कितने एमपी जीत के पहुंचते हैं, तब कहा जा सकता है। अभी तो ये कहना बेईमानी है। इस वक्त कुछ बात भी कहें तो कोई मतलब नहीं इसका। सर, अमित शाह ने कहा है कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव लड़ रहे हैं और बात करते हैं अखिलेश यादव कि मैं करप्ट लोगों से या जिस तरीके आपराधिक छवि के लोगों से दूर रहता हूं। तो ये अखिलेश यादव के एक तरीके से दोहरे बयानात हैं। ये अमित शाह को ये बात नहीं कहनी चाहिए, अपने गिरेबान को देखना चाहिए, झांकना चाहिए। सर, जिस तरीके से कई अभी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवार आमने सामने। कई नहीं है, बहुत कम रह गई। 5-10 सीटें थी जिस पर विड्रॉ कर लिया लोगों ने, और जो विड्रॉ नहीं किया उनको पार्टी से निकाल दिया। अमेठी का क्या करेंगे सर? दोनों खड़े हैं आमने सामने। अमेठी में हमारा सिटिंग एमएलए है और मैं समझता हूं कि चुनाव अगले चरण में है। क्या 27 तारीख को? 27 को है, और तब तक कोई न कोई सॉल्यूशन निकला है। कोई इट्स नो प्रॉब्लम। आउट ऑफ 403, इफ इन 1 or 2 constituencies इट हैपेंस, इट्स नथिंग। मुकाबला किससे है? बीएसपी से या बीजेपी से? क्योंकि अमित शाह पहले कह रहे थे कि मुकाबला हमारा समाजवादी पार्टी से है, फिर बोले कि बसपा से हमारा मुकाबला है, सपा कहीं नहीं है। आप लोगों का मुकाबला किससे?
हमें ये लगता है कि बसपा और बीजेपी दोनों में दूसरे नंबर का कंपटीशन है कि कौन दूसरे नंबर पर पहुंचे, लेकिन बेहतर स्थिति हमें इनमें बीएसपी और बीजेपी में बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की लग रही है आप कह रहे हैं, लेकिन सर जिस तरीके से शिवपाल यादव के बयान आपने सुने होंगे, वो कहते मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई कैंपेन करने आए ना आए, बीच में बोले 11 मार्च के बाद नई पार्टी बना दूंगा, तो ये सब चीजें आपको लगता है नुकसान करेंगी? उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। इससे यहाँ इटावा में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इटावा की हम सारी सीटें जीत रहे हैं। रामगोपाल यादव जी के बारे में कहा जाता है कि ये वो चाणक्य हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को मुख्य हर पार्टी इन्हीं चाणक्यों पर टिकी हुई है और कोशिश कर रही है कि इन्हीं के बलबूते आगे बढ़े। लेकिन सबसे दिलचस्प, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको शिवेंद्र श्रीवास्तव के पास, जहां पर सरोजनी नगर लखनऊ में, इसी लखनऊ में जहां वोटिंग हो रही है, सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह इस बार किस्मत आजमा रही हैं। शिवेंद्र, पूछिए उनसे, नई नवेली पॉलिटिशियन है, पति के एक बयान से धीरे धीरे रास्ता बन गया राजनीति का, किस तरह से चुनौती दे पाएंगी, क्योंकि सामने खड़ा शख्स अखिलेश यादव का चचेरा भाई है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, बड़ा दांव खेला है, क्योंकि स्वाति सिंह जो एकदम नई है राजनीति में और वो अचानक से चर्चा में आई और यहाँ सीट पे टक्कर दे रही हैं बड़े धुरंधरों को और पार्टी के लोगों को। स्वाति जी बताइए, आपके लिए बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि बड़ा दांव बीजेपी ने आपके लिए खेला है, क्या जो मंझे मजाक इसमें क्षेत्र में है, इस पॉलिटिक्स में, उन लोगों के साथ आप टिक पाएंगे कैसे? देखिए, अगर देखा जाए कि वो लोग मजे मजाए हैं तब भी जनता उनके साथ नहीं है, और मैं नहीं हूं तब भी लोग मेरे साथ हैं, तो डेफिनेटली जो भी चुनाव होता है तो उसमें जनता किसके साथ है, किसको सपोर्ट कर रही है, इस पर निर्भर करता है। और जनता मेरे साथ है, जिस तरह का सहयोग मिल रहा है सरोजनी नगर की जनता से। लेकिन ये सीट बीजेपी के पास नहीं रही, बहुत सालों से बाहर है और इस सीट पर बीजेपी हमेशा पीछे रहती है। क्या आपका जो करिश्मा है, जो इतने 3-4 महीनों में आपका बना, उन महीने के करिश्मे को आप सीट में तब्दील कर पाएंगे? ये करिश्मा जो है वो सरोजनी नगर की जनता करेगी, करिश्मा सरोजनी नगर की जनता करेगी, और आप देखिएगा इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतेगी। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है? यहाँ का सबसे जो बड़ा मुद्दा मैं देख रही हूँ, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का है, दूसरा सड़कें, नालियां, हर जगह सरोजनी नगर में कहीं पर भी आप देख लीजिए बिजली की प्रॉब्लम है, स्कूल्स की प्रॉब्लम है, तो वो होना जरूरी है। लेकिन यहाँ सीट पर आपको लेकर भी विरोध था, क्योंकि जो यहाँ के पहले के कार्यकर्ता थे उन लोगों का शिकायत थी कि उनको टिकट नहीं दिया गया, आपको दिया गया, तो ये अंदर भीतरघात लोगों का विरोध जो है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको नुकसान करेगा? देखिए, सच ये है कि ठीक है, अगर कोई भी रहता है, कंपटीशन में लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत चीजें होती हैं, पर वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका जो पार्टी के जो संस्कार हैं उनके अंदर ऐसा है कि सब आकर के धीरे धीरे सपोर्ट में खड़े हो गए थे। तो अभी आपने वोट नहीं डाला है, लेकिन वोट डालने के बाद क्या जो है आपको लगता है कि आपके साथ जितने लोग आए हैं, क्योंकि आमतौर पर, जी बिल्कुल अंजना, देखिए ये स्वाति सिंह है जो कि जिनका कहना है कि उनको पूरा भरोसा है कि उनकी सीट कन्वर्ट होगी, और वो फायर ब्रांड चूंकि इस वक्त नेता है और वो चर्चा में है, इसलिए उसको वोट में तब्दील करना उनके लिए आसान भी होगा। दिलचस्प है शिवेन, क्योंकि इस तरह के दावे खूब इस वक्त होते हैं, हर कोई सोचता है वही जीत रहा है, लेकिन कुछ ही महीने पहले आई हैं और भाषणों से कितनी वोट अपने तरफ किए जा सकते हैं, इसका भी एक प्रमाण इस सीट के जरिए मिलेगा। गोमती रिवर फ्रंट से लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। सुबह सवेरे का वक्त है, लेकिन अलसाया हुआ लखनऊ में इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अभी तक रिवर फ्रंट पर ना तो मॉर्निंग वॉक पर बड़े उत्सुक लोग मुझे दिख रहे हैं, ना ही बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ चहलकदमी दिख रही है, लेकिन गोमती किनारे से इतना जरूर कह सकती हूँ, अगर यहाँ लोग नहीं आ रहे और वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज सुबह आप देखेंगे हमारी ये विशेष पेशकश, लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, हमारे सहयोगी अलग अलग पोलिंग बूथ से हर पल की खबर आप तक आज तक पर। गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, शिवपाल यादव से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक। दिलचस्प है अभिषेक, क्योंकि शिवपाल यादव क्या कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा वो है जो दिख रहा है और एक हिस्सा वो जो दिख नहीं रहा है। अभिषेक यादव निकल चुके हैं, वोटिंग करने जाएंगे, सैफई जाएंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवपाल जी। आज आप वोटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि बहुत अहम है इस बार आपके लिए चुनाव? देखिए, हमारा पूरा चुनाव मैंने जनता पे छोड़ दिया है और हमारा पूरा चुनाव जसवंत नगर क्षेत्र की जनता लड़ रही है। बहुत मेहनत करना पड़ा इस बार, वजह? देखिए, लगातार मैं तो
पाँचों साल मेहनत करते हैं, कोई घर तो बैठते नहीं है। तो आपने देखा होगा, मैं तो लगातार चलते ही रहता हूँ। सुबह 6-7 बजे से अपना रात के 11-12 बजे तक अपना घूमते। छोटे छोटे दो सवाल है सर। एक ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई भीतरघात की कोई कोशिश, किसी तरह की संभावना, क्योंकि बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे आपके परिवार के बीच में? देखिए, हमारे सब ठीक है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर रिश्तों का सवाल क्या। और दूसरी बात है कि यहाँ जसवंत नगर क्षेत्र में ये पहले नेताजी का क्षेत्र रहा, फिर मेरा क्षेत्र हुआ, और नेताजी का आशीर्वाद है, नेताजी का साथ और बहुमत की सरकार। आखिरी बात सर, आप इसके बाद जाएंगे दूसरों के लिए प्रचार करने? जाएंगे इस पे अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। मैं तो ये थे शिवपाल सिंह यादव, निकल रहे हैं वोट करने, निकल रहे हैं, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नेताजी पर उनको पूरा विश्वास है और ये चुनाव उन्होंने जनता पर छोड़ रखा है। कैमरामैन हरीश कांडपाल और साबिर शेख के साथ कुमार अभिषेक, इटावा, आज तक। बात बनी रहे इसीलिए बार बार नेताजी का नाम, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है 30 चेहरे पर बार बार दिख जाती है। शिवपाल यादव वर्सेस अखिलेश यादव खत्म तो कतई नहीं हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। 8:10 पर हम आपके सामने होंगे इसी लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट से, और इस रिवर फ्रंट पर हमारे साथ होंगे तमाम एक्सपर्ट्स और हमारे सहयोगी इस फेज की वोटिंग वाली सीट के हर कोने से। आप देखते रहिए आज तक।